हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे से होंगे। और आज की जो हमारी टॉपिक है गोल्डन फ्यूचर 078 की तरफ से आप लोगों को ये बताया जाएगा यूज ऑफ मस्ट, शैल हैव टू और विल हैव टू, या फिर यूज ऑफ मस्ट का प्रयोग करके ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। अब आइए दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे पहले कि शैल हैव टू या विल हैव टू का यूज कहाँ पर और कैसे होता है। अगर आप इसका यूज़ समझ जाएंगे तो कोई भी ट्रांसलेशन जो इस टाइप का होगा उसको आप आसानी से कर पाएंगे। या फिर इसका दूसरा ऑप्शन ये होगा, सब्जेक्ट के बाद मस्ट लगाकर V1 यानी इसके बाद आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं सबसे पहले हमें कैसे ट्रांसलेशन करना होगा, किस टाइप के सेंटेंस को हम शैल हैव टू विल हैव टू से सेट करेंगे। चलिए पहले उसको ये जान लेते हैं, लेकिन उसको जानने से पहले इसका प्रयोग समझ लें। इसका प्रयोग होता कहाँ पर है और कैसे है ये भी जानें आप। इसका प्रयोग खुद आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसका प्रयोग ना होगा या ना पड़ेगा से अंत करने वाले फ्यूचर टेंस के वाक्यों के लिए होता है। ठीक है, फ्यूचर टेंस के वाक्यों के लिए ऐसा होता है। तो चलिए सबसे पहला जो ट्रांसलेट दोस्तों आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ वो ये है कि परीक्षा पास करने के लिए तुम्हें कठिन परिश्रम करना होगा, या फिर कहीं लिखा रहता है करना पड़ेगा। चाहे करना होगा या फिर करना पड़ेगा तो कोई दिक्कत, कोई मायने नहीं रखता, मगर इसकी अंग्रेजी जो है वो एक ही बनेगी। ठीक, तो इसका आपको हेडेक नहीं लेना है, इसका आपको टेंशन नहीं लेना है। तो सबसे पहले कैसे हम ऐसे टाइप के ट्रांजेक्शन को करते हैं, लेकिन दोस्तों उसको जानने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को आगे तक शेयर ज़रूर करें ताकि और लोगों को भी इसका बेनिफिट हो। अब चलिए बताते हैं इसके बारे में। देखिए यहाँ पर ट्रांसलेट भी मैंने लिखा है, लेकिन थोड़ा सा आइए दोस्तों मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि बिना किसी टीचर के एक्सप्लेन या जानकार के एक्सप्लेन किए बगैर आपकी जानकारी भी अधूरी ही रहती है। जैसे परीक्षा पास करने के लिए तुम्हें कठिन परिश्रम करना होगा, तो जब इस टाइप का सेंटेंस आता है तो आप परेशान बिल्कुल ना हो। ये जो तुम्हें है ये देखना ध्यान से, तुम्हें, तुम्हें या तुम, इसकी इंग्लिश आपको सबसे पहले लेनी होगी। बात को समझ में आ रही है कि नहीं। यानी जो बीच में तुम्हें, हमें, उन्हें ऐसा करके अगर आएगा तो उसे आप सबसे पहले लेंगे। फिर उसके बाद करना क्या है आपको, ये जो शैल हैव टू विल हैव टू में आपको एक सेट करना है। अगर आप टेंस का नॉलेज रखते होंगे तो आपको तो ये पता होगा कि शैल हैव टू और विल हैव टू लगता कहाँ है। ठीक है, तो यू के साथ विल हैव लगेगा, आई और वी होगा, मैं फिर भी बता दे रहा हूँ इसमें, आई और वी होगा तो शैल हैव टू लगेगा, बाकी अन्य सब्जेक्ट के साथ विल हैव टू का प्रयोग होगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, तुम्हें इंग्लिश यू लगा दिया, फिर उसके बाद विल हैव टू कर दिया, काम करने का यानी कठिन परिश्रम का, वर्क हार्ड। तो पहले इतना हम लिख देंगे, यू विल हैव टू वर्क हार्ड, तुम्हें कठिन परिश्रम या कठिन मेहनत करना पड़ेगा। किसके लिए, अब यहाँ पर इसकी अंग्रेजी लगाना है। बहुत सारे लोग क्या होता है इसको पहले लगाने लग जाते हैं, जिनकी वजह से उनका ट्रांसलेशन गलत हो जाता है। तो अगर ये रूल आप जान जाएंगे तो फिर आपका ट्रांसलेशन गलत होने वाला नहीं है। फिर क्या करेंगे हम लोग, टू पास द एग्जामिनेशन, परीक्षा पास करने के लिए। ठीक है, आप विल हैव टू शैल हैव टू से कर ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। पहली कंडीशन ये होती है। सेकंड कंडीशन ये है कि अगर आपको लगता है कि नहीं भैया इससे हमको कठिन पड़ रहा है, हम इससे नहीं कर पाएंगे, हमारी हिम्मत नहीं करने की, तो आपको घबराने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आपका मस्ट जिंदाबाद है, ये मस्ट से कर लीजिए। तो यू के बाद आप मस्ट लगा दीजिए, यू मस्ट वर्क हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन, ये तो सभी में लगाना होगा। बस सिर्फ अंतर ये होगा, विल हैव टू या फिर शैल हैव टू अगर लगा होगा तो उसके स्थान पर मस्ट लगाना होगा, और इसको लगाकर आप इस टाइप का कोई भी ट्रांसलेशन बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। ठीक है, आइए हम दूसरा ट्रांसलेशन भी आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं, बाकी ट्रांसलेट तो हुआ है, आप खुद इसे देख सकते हैं। जैसे हमें कल गोरखपुर जाना होगा, ठीक है, हमें कल गोरखपुर जाना होगा, तो इसका क्या होगा, वी शैल हैव टू। अब देखिए मैंने अभी बात किया था कि शैल हैव टू कहाँ पर लगेगा, और देखो वो आ ही गया। ठीक है, तो हम एक इंग्लिश वी हो गई, इसमें बीच में कुछ ऐसा था नहीं कि तुम्हें ये करने के लिए ये करना होगा, डायरेक्ट था इसलिए हमने डायरेक्ट भी कर दिया। अच्छा, तो वी शैल हैव टू गो टू गोरखपुर टुमारो, टुमारो माने आने वाला कल ना, फ्यूचर में हमेशा टुमारो यूज करिएगा, कभी यस्टरडे का यूज नहीं होता, नहीं तो फिर आपका वो गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा सेंटेंस है, तुम्हें आज मुझसे मिलना होगा। ये सेंटेंस बहुत यूज होता है स्पीकिंग में भी और यूज़ ऑफ में भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इसको आप रट डालें, आपके बोलने के भी काम आएगा।
तुम्हें आज मुझसे मिलना होगा, यू विल हैव टू मीट मी टुडे, यू विल हैव टू मीट मी टुडे, या यू मस्ट से भी बना सकते हैं, चाहे विल हैव टू लगा दें या फिर मस्ट लगा दें। मीट मी टुडे, तुम्हें आज मुझसे मिलना होगा, ठीक है, ये हो गया। फिर चौथा ट्रांसलेशन हमारा क्या होगा, तुम्हें मेरा इंतज़ार करना होगा, तो यू विल हैव टू वेट फॉर मी, यू विल हैव टू वेट फॉर मी, या फिर यू मस्ट वेट फॉर मी, ठीक, तुम्हें मेरा इंतज़ार करना होगा। तो दोस्तों इस टाइप का ये ट्रांसलेशन आज की वीडियो में हमने आपको बताया है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और इस टाइप का ट्रांसलेशन भी अच्छा लगेगा। और अगर आप ऐसे ही ट्रांसलेट करते रहे ना, एक दिन बहुत ही एक्सपर्ट इंग्लिश के आप हो जाएंगे। और आपको धीरे धीरे करके मैं एक एक रूल के बारे में समझा भी दूंगा और सिखा भी दूंगा, ताकि आपको ट्रांसलेशन भी करने आने लगेगा और साथ ही साथ इंग्लिश बोलना भी आने लगेगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक बने रहें, लेकिन अपने गोल्डन फ्यूचर 07 मिनट को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को आगे तक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, बाय।